हाँ जी, आज हमारा 29th डे है। आपका जादुई भविष्य है। आज से आपका ये शुरू हो जाएगा कि आप अपने फ्यूचर को कैसे जादुई बना सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। जादू जो आप अपना फ्यूचर जो बना रहे हैं, जो आगे आपने बनाना है, तो बस वो कैसे पॉसिबल है। बस वो आपके ग्रेटिट्यूड के बदौलत ही आपका ये फ्यूचर, जितना जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, वो आप कैसे फुलफिल कर सकते हो। क्योंकि देखो, हमारी डिजायर तो रोज बढ़ती हैं, रोज बनती हैं कि आज कुछ और तो कल कुछ और। एक हमारी हो देखिए, इसमें हमें चैप्टर्स में बताया भी गया है, जब हमारी डिजायर पूरी हो जाए, एक एक करके उसको कट करके हमने नई नई उसके नीचे ऐड ऑन करते रहना है। तो डिजायर और ड्रीम्स हमारी हमेशा ही रहेंगी, तो हमने क्या कैसे हम उसको आगे अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो हम बस वो एक ही है कि जिससे हम ग्रेटिट्यूड है वो, जिससे हम अपने हर ड्रीम हर डिजायर को पूरा कर सकते हैं। बिल्डिंग बना सकते हैं एक के ऊपर एक, जैसे एक ड्रीम, फिर दूसरी ड्रीम, फिर तीसरी ड्रीम, फिर चौथी ड्रीम, फिर पांचवी ड्रीम, जितनी ड्रीम्स हैं वो आप फुलफिल कर सकते हो। किससे? खाली ग्रेटिट्यूड से, खाली कृतज्ञता से। तो जैसे आसमान में अनगिनत सितारे हैं, वैसे ही वो पॉसिबल है ना कि इतने ब्रह्मांड में हम तारों को गिन नहीं सकते, तो ऐसे ही ये पॉसिबल है कि आपकी हर ड्रीम पूरी होगी ही होगी। कैसे होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड को अपने साथ लेके चलेंगे, हर समय ग्रेटफुल रहेंगे, हर चीज को देखेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे, जो भी इंसान आपको दिख रहा है उसको थैंक यू बोलेंगे, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी लाइफ में उनको थैंक यू बोलोगे, जो आप चीजें यूज कर रहे हो उनको थैंक यू बोलोगे। तो अब तो आपको 28 डेज तक प्रिपेयर कर दिया गया है कि आप कैसे ग्रेटिट्यूड के टूल को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। तो यही एक है मैजिकल टूल जिससे आप अपनी हर ड्रीम हर डिजायर को पूरा कर सकते हो। तो ये आपका फ्यूचर, फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका ग्रेटिट्यूड के ऊपर। देखो, कल हमने किया था रिमेंबर द मैजिक। अगर हम मैजिक को याद रखेंगे तो हमारे साथ मैजिक होगा ही होगा। मैजिक होते ही होते हैं, पर फिर क्या होता है, हमें जब दिखने बंद हो जाते हैं, तो वो क्यों दिखने बंद हो जाते हैं? हमारे साथ मैजिक हो रहे हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस टूट जाती है, क्योंकि हम नेगेटिविटी में आ जाते हैं। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे साथ सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो ग्रेटिट्यूड क्या है? पॉजिटिव एनर्जी है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम हैप्पी रहते हैं, जब हम हैप्पी रहते हैं तो हम अपनी सारी ड्रीम्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक ही टूल है लाइफ में जो हमारे को ये सीक्रेट पता चला है, वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड से आप कुछ भी अपनी ड्रीम डिजायर को पूरा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रोफेसर धर्मशास्त्री और कवि जोहानिस ए गैटनर कहते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। सबसे आसान होता है, आप जब ग्रेटिट्यूड करते हो तो आप फील गुड करते हो, आप हमेशा लाइट लाइट फील करते हो। और ये कैसा लगता है? जब आपका आपकी एक एक करके ड्रीम पूरी होने लग जाती है तो आपको ऐसा लगता है तो मैं तो ऊपर 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 उठे जा रहा हूँ, मैं तो आसमान को छू रहा हूँ। तो वो कैसे हो पॉसिबल हो सकता है? बस आपके ग्रेटिट्यूड से। बस आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आप अपने ड्रीम्स के पास आते जाओगे। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं हम पॉजिटिव रहते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा, जब तक अगर आपने बुक नहीं करी थी तो आप कैसे रहते थे, और आप बुक कर रहे हो तो आप कैसे रहते हो। और आपकी ड्रीम्स पूरी भी हो रही है, चाहे वो छोटी हो रही है चाहे वो बड़ी हो रही है। तो ये हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आगे चलते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे
और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में इन्होंने क्या बोला है, आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे, जितना कृतज्ञ रहोगे, उतनी आप डीप फीलिंग में जाते जाओगे। जब आप फीलिंग्स में आओगे, फीलिंग्स ही तो फ्यूल है हमारे ग्रैटिट्यूड का। नहीं तो अगर हमारी फीलिंग्स ही नहीं होंगी तो ग्रैटिट्यूड वो खाली फोक का एक ग्रैटिट्यूड है। तो हमें उसके अंदर फीलिंग्स डालनी है। हम जितना जितना ज्यादा करते जाएंगे उतना हम डीप फीलिंग्स में जाते रहेंगे। जितना आपने भी ये प्रैक्टिस करी है, 29 डे हो गए हैं, तो आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है आपको पता चल रहा होगा कि आप कितनी डीप फीलिंग में जा रहे हो, कितनी डीप फीलिंग में जा रहे हो, कि आपको हर चीज में अब अच्छाई दिख रही है, हर चीज में आप ग्रेटिट्यूड करते हो। अब आपके अंदर रोम रोम में भी बसने लग गया होगा। अगर आप शिद्दत से ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो 101% आपके मुंह से हर समय थैंक यू या हर समय शुक्राने में ही रहते होगे। तो उन्होंने ये बोला, ये हम अपने मार्गदर्शक खुद ही बन सकते हैं। मतलब ये हमें कोई कहेगा कि कोई हमें कराएगा आके कि आज नहीं मैं कल कर लूंगा, या हमें अपने लिए खुद ही स्टेप लेना पड़ता है। इन्होंने खुद ही ये चैप्टर में बता दिया है, ये लाइन लिख दी है, हमें खुद ही अपना मार्गदर्शन बनना पड़ेगा। अगर हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं, तो सामने वाला नहीं आएगा, हमें खुद करना है। खुद उठ के आना है, खुद सुबह उठना है, सुबह उठ के प्रैक्टिस करनी है। जब हम अपने आप के लिए मार्गदर्शक बन जाएँगे, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात कि हम ये सोचते हैं ना, कोई काम करने के लिए वो आएगा तो ले जाएगा तो हम मार्केट हो आएँगे, या ये वो वाला काम वो कर लेगी, या मेरी मेड आएगी तो ये वाला काम कर लेगी। तो नहीं, सबसे पहले आपने खुद अपना मार्गदर्शक बनना है। जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो, आपसे अच्छा कोई वो चीज़ कर ही नहीं सकता। आपने इतना ट्रेंड हो जाना है कि कोई आपके लिए नहीं आएगा। पहले तो आपने ये सोच लेना है, मुझे मेरी लाइफ बदलनी है और मैं मेरी मार्गदर्शक हूँ। मैंने चेंज करनी है अपनी लाइफ को, तो मुझे ही स्टेप लेना होगा। तो इन्होंने साफ-साफ कहा है कि खुद बनना है आपने ये मार्गदर्शक। तो आपने खुद अपनी प्रैक्टिसेस करनी है। आप ये चाहोगे कि आपके घर के मेंबर्स करने लग जाएँ आपके साथ, आप फोर्स कर ही नहीं सकते किसी को भी। तो आप ये फोर्स करके किसी से नहीं करा सकते। अगर हम अपने बच्चों को भी बोले, अगर उनका वो नहीं करते, अगर हम उनको बोल रहे हैं, हमारा बोलना ही बहुत है कि आप बेटे कर लो, ये कर लो। तो हम अपने मार्ग हमें पता है ना हमें ग्रैटिट्यूड करने से कितना फ़ायदा हो रहा है। तो हम अपने आप को तो हम बता सकते हैं, कोई करे ना करे, हम उसे ज़बरदस्ती खींच के नहीं ला सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमें खुद ही प्रैक्टिस, हम कहें कि हमारे घर वाले भी हमारे साथ मिल जाएँ, सपोज़ कि सारे ही करें, क्योंकि देखो अब तो पहले लॉकडाउन था तो सारे घर के सब मेंबर्स करते थे कि घर पे होते थे। अब सारे वर्किंग हैं, तो ये प्रैक्टिसेस आप सुबह वाली और रात वाली तो कर ही सकते हैं। जिसको भी आप बता रहे हैं, अपने घर में अपने हस्बैंड को बता रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ वो मैजिक क्लास नहीं ले पा रहे थे, पर कुछ ना कुछ अपनी पॉजिटिविटी उनके साइड डालते रहो। उनके कान में मतलब उनसे इसी बारे में कुछ बात करते रहो या अपने बच्चों से बात करते रहो। तो आपका आपका क्या होगा, आप वो वाइब्रेशंस उनको दे रहे हो। आज नहीं तो कल वो भी इसमें आएँगे, बट हम कहें कि वो हमारे साथ करें। हाँ, कोई हमारे साथ होना चाहिए। जैसे अब ये होता है कि अब ये क्लासेस चल रही हैं तो हम उठ जाते हैं। इन क्लासेस की वजह से हम उठ जाते हैं और इनकी वजह से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बट हमने क्या करना है, क्लासेस हो ना हो, हमने अपना मार्गदर्शक बनना है। हमने ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है। हमने अपनी ज़िंदगी बदलनी ही बदलनी है, तो हमें ग्रैटिट्यूड करना ही करना होगा। चाहे हम चाहे हम सुबह करें, चाहे हम रात को करें, चाहे हम दिन में करें, पर हमने करना है। जो सुबह और रात वाला है ये तो मैजिकल है, ये तो कभी ज़िंदगी में मत छोड़ना। ज़िंदगी में मत छोड़ना, इसी से आपकी लाइफ में जादू होने शुरू हुए हैं और ये जादू होते रहेंगे। अगर आप सुबह और रात वाला भी पकड़ लेंगे ना और दिन में थैंक यू मैजिक स्टेप भी कर लेंगे। आगे मैं स्ट्रक्चर बताऊँगी आप कैसे करना। बट इतना भी आप करते रहोगे ना, तो आपकी लाइफ में मैजिक दिखते ही रहेंगे, आपको दिखते ही रहेंगे। तो आपने खुद का मार्गदर्शक बनना है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि कोई आके मुझे कराएगा तो मैं करूँगी। गिरते हैं बार-बार, हमें पर खुद उठना है। नहीं, मेरे को अपनी लाइफ बदलनी है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है आपने। उस टाइम में जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, जैसे पीछे चैप्टर में आया था कि यहाँ मेरे ये चीज़ मुझे क्या सिखाने आई है? तो जो भी हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। अगर हम वो सीख जाते हैं, तो वो सिचुएशन हमारी लाइफ में आती नहीं है। अगर हम नहीं सीखते, तो हमारी लाइफ में वो सिचुएशंस बार-बार आती हैं। तो मार्गदर्शक बनने का मतलब ये है कि हमें खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई और आके हमारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। अगर हमें अपने सारे ड्रीम्स, डिज़ायर को पूरा करना है, तो हमें खुद आना पड़ेगा, हमें खुद करना पड़ेगा। चाहे आप अपना स्ट्रक्चर बनाओगे कि आप ये रिकॉर्डिंग सुन के अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो। सपोज़ कोई सेशन नहीं चल रहा, या सेशंस में आके तो हम रेगुलर हो ही जाते हैं। और उसके बाद आपने कैसे अपने दिन को डिवाइड करना है इस स्ट्रक्चर में कि आप ना गिरो, नीचे ना गिरो, आप हमेशा अबव द लाइन रहो, अपनी फीलिंग्स को चेक करते रहो, अपने आप के मार्गदर्शक खुद बनो।
कि नहीं मैंने ये करना है, मेरी लाइफ इससे बदली है, आपको दिख ही रहा है, और मैंने ये करना ही करना है। ग्रैटिट्यूड तो मेरा, जैसे मैं खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, जैसे मैं सांसें ले रही हूँ, ऐसे ही ग्रैटिट्यूड को मुझे अपने साथ लेके चलना है। आगे चलते हैं। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के तो ये आपको ये बता रहे हैं, जब ये बुक खत्म हो जाती है तो लोग कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, बट मेरे सजेशन यही है, अगर आपको किसी एरिया में बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन है, सपोज किसी को रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन है, तो वो खाली रिलेशनशिप का कर ले, मनी में है तो मनी का कर ले, बिजनेस में है तो बिजनेस का कर ले। पर मेरा सजेशन ये होता है कि आप हमेशा पूरी बुक करें, पूरी ही बुक करें। पूरी बुक से आपकी ऑल ओवर सारे एरिया कवर होते हैं, सारे एरिया कवर हो जाते हैं। तो बट ये आपको अपने तरीके से बता रही हैं, आपका जैसा मन करे वैसे करें। अगर आपको मनी वाला एरिया चुनना है अपने लिए तो मनी वाला चैप्टर्स आप कर लें, रिलेशनशिप वाला करना है तो रिलेशनशिप वाला कर लें, हेल्थ वाला करना है तो हेल्थ वाला कर लें। बट हो सके तो पूरी बुक ही करिए, आप ऑर्डर वाइज करिए, तो उसके बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि वो आपके पूरे सारे एरियाज कवर कर लेती है पूरी बुक। तो ये सुनते हैं हम कि कैसे करना है, हमने बताएंगे ऑथर हमें। साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। ये आपको जादुई बता रही अभ्यास हैं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप जादू को याद रखें, मतलब जो हमारा 28 चैप्टर गया है, रिमेम्बर द मैजिक, जो आपका पहला दिन गया है उसकी नियामतें आपने गिन के लिखनी है। वो आपको ये बता रही है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपने वो कल पहले वाला दिन जो गया उसकी नियामतें गिन के उसके साथ, जैसे हेल्थ का करना है तो हेल्थ वाले चैप्टर ले लें, रिलेशनशिप का करना है तो रिलेशनशिप वाला ले लें, और अगर मनी वाला चाहिए तो मनी वाला चैप्टर उसके साथ ऐड ऑन कर लें। तो मतलब ये रिमेंबर द मैजिक वाला तो आपने करना है, मतलब 10 ग्रेटिट्यूड लिखने ही लिखने हैं, जो हम मॉर्निंग में करते हैं। बट इन्होंने कहा है कि रिमेंबर द मैजिक वाला आप उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि आधी नियामतें आप पास्ट की लिख सकते हैं, या जो भी आपकी ड्रीम्स डिजायर्स है उसके अकॉर्डिंग जैसे लिख रहे हैं, और 5 आप वैसे लिख सकते हैं जो आपका पहले दिन होके गया, अच्छी अच्छी चीजें जो हम मैजिक रॉक रात को पकड़ के करते हैं, पूरे दिन का सोचते हैं, टटोलते हैं कि हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, तो हमें वो अगले दिन लिखना है सुबह मॉर्निंग में। तो वो यही कह रही है, उसके साथ मिला के वो 10 ग्रेटिट्यूड लिख के उसके साथ आप कोई हेल्थ का या मनी का या रिलेशन का चैप्टर ले सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि आप अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज ही चलें, उससे बहुत फायदा होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन, किसी बहुत ही ज्यादा ब्रेकडाउन है किसी एरिया में, तो आप रिमेंबर द मैजिक वाला चैप्टर पहले दिन की नियामतें गिन के लिखें, और उसके साथ मनी का चैप्टर ले लें, या रिलेशनशिप का या हेल्थ का ले लें, जो भी आपको लगता है वैसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपको गाइड कर रही है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। सुनते हैं आगे क्या कह रहे हैं। की अनुशंसाएं अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो अगर आपको किसी एरिया में अपना ज्यादा फोकस करना है, मतलब जो चीज आपकी ज्यादा आपको लगता है वहां पे ज्यादा ब्रेकडाउन है, तो उसका आपने पूरे हफ्ते करना है, जैसे मतलब फोकस ग्रैटिट्यूड। आपने रिमेंबर द मैजिक वाला वो 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, और अगर हेल्थ में ब्रेकडाउन है तो खाली 10 ग्रैटिट्यूड आपने हेल्थ के बारे में और लिखने हैं उसके साथ मिला के, मतलब 20-20 तो आप करो ही। 10 नियामतें आपकी वो वाली जो हम करते आ रहे हैं, और 10 नियामतें आपकी, जैसे हेल्थ की है तो 10 नियामतें आपने हेल्थ के ऊपर लिखनी है, अगर मनी का है तो 10 नियामतें आपने मनी के ऊपर लिखनी है, और अगर रिलेशनशिप में है तो 10 नियामतें आपने
रिलेशनशिप में लिखनी है, अगर आपको करियर के लिए करना है तो 10 उसकी लिखो, और अगर आपको कोई कोई और भौतिक ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि ड्रीम्स के बारे में अपने आप लिख सकते हो, तो आपको जैसा सूट करता है आप वैसे कर वैसा कर सकते हो आप। तो आपको जिस मतलब रिमेंबर द मैजिक वाला तो करना ही है, 10 ग्रैटिट्यूड तो हमने लिखने ही लिखने हैं। पहले दिन वाले मिक्स करके लिख लो, वो बार-बार मैं कह रही हूँ मिक्स करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जिसमें ब्रेकडाउन ज़्यादा है, वो वाला एरिया आप एक मतलब फोकस ग्रैटिट्यूड उसमें ही करो। सपोज़ रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप ले लो, उसकी ही 10 नियामतें आपने लिखनी है उस इंसान के बारे में ही जिसके साथ आपका ब्रेकडाउन है। बिज़नेस के बारे में लिखनी है, पैसे के बारे में लिखनी है, तो बस पैसे के बारे में ही 10 नियामतें होनी चाहिए। अगर हेल्थ के ऊपर इश्यू है तो 10 नियामतें हेल्थ के ऊपर और होनी चाहिए। तो ये बता रही हैं, और आपको चैप्टर्स भी बताएँगी कि कैसे-कैसे हैं, आगे चलते हैं। हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। ये आपको 3 बोल रही हैं, 3 वीक में एक ही, अगर फ़ोकस ग्रैटिट्यूड करना है तो 3 वीक तक आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप हेल्थ का कर रहे हो तो 3 वीक तक आप हेल्थ का करो। देखो 3 बोलती हैं ये, हर चीज़ में 3-3, 3 का बहुत बड़ा मैजिकल रोल है। आप जितना ये बोल रही हैं ना, अगर 3 वीक बोल रही हैं तो 3 वीक ही करना। तो ये नंबर्स का गेम है, नंबर्स नंबर्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो कोई भी, अगर आपने पर्सनल अपना लेना है कि आपका जिस एरिया में आपको ज़्यादा ब्रेकडाउन है, तो उसको 3 हफ्ते फ़ोकस ग्रैटिट्यूड देना है आपने, 3 हफ्ते। जो नियामतें लिख रहे हो तो वो तो अलग, और जो उसके साथ जो आपका ब्रेकडाउन है, जिस एरिया में हेल्थ का, तो हेल्थ का, रिलेशनशिप का, मनी का, जो भी है, आपने वो 10 अलग और लिखनी है। तो 3 वीक तक ये करना है अभ्यास आपने, अगर आप ऐसे करते हो। अगर आप बुक सीधी लेके चल रहे हो, तो सीधी बुक लेके चलो, जैसे हम ऑर्डर वाइज़ कर रहे हैं। तो वो मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है और उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट भी आता है। मैंने ऐसा कभी किया नहीं, तो मैं आपको अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर अगर आपने पूरा बुक लेके चलना है स्टार्टिंग से, तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे एरिया वाइज़ भी चुन सकते हैं। आगे चलते हैं। संबंधों के लिए जादुई संबंध। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। स्वास्थ्य। जादुई स्वास्थ्य। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। जादू को याद रखें। और जादू की छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। धन के लिए जादुई धन। धन का चुंबक। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोबारा दोहरा रहे हैं, तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। तो जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें, और जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। अपने कैरियर के लिए जादू की तरह काम करना। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना। जादुई दर्पण और जादुई छड़ी। जब आप अपने करियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं, तो लोगों की ओर भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया। बस आपने ये याद रखना है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको देनी पड़ेगी। बस आपने, अगर अपने बिज़नेस में आप तो चाहते हो कि बरकत हो, तो आपने पहले उनको ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी। जितने भी लोग आपको काम करते हैं, आपके साथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको पहले ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी। ब्लेसिंग्स दोगे, ब्लेसिंग देने से क्या होता है कि आप मैजिक डस्ट या मैजिक बैंड कर रहे हो, तो उन तक अगर आपकी वाइब्रेशन जा रही है, तो जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो ये सारे अभ्यास उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर हेल्थ का है, रिलेशनशिप का है, मनी का है, करियर का है, तो ये आपको चैप्टर्स बता रहे हैं, ये आप करेंगे। आगे चलते हैं। जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। इसके साथ ही जादू को याद रखें भी करियर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें।
अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें का अभ्यास नहीं किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं, तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई दर्पण, जादू को याद रखें और जादू की छड़ी। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा आपने सुन रहे होगे तो चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग जो बोल रहे हैं आपको, हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी, सब में देखो जादुई दर्पण आया है। हर में उन्होंने जादू दर्पण बोला ही बोला है। तो देखो ना कि कितने बड़े हम हकदार हैं अपने अपने लिए। हम जब तक ये मैजिक मिरर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम अपने आप को, जो इंसान कर रहा है, जो हम कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि देखो अगर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड है तो ही हम ये चीज कर पाएंगे। अगर हम अनग्रेटफुल है ना, अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे, तो यही चीज ना हमें घमंड में ले जाएगी। तो ये याद रखना कि अगर आप ग्रेटिट्यूड में है तो आप अच्छे मूड में है, तो आप ये ग्रेटिट्यूड करें, अपने लिए मैजिक मिरर करें। और हर हर इन्होंने एरिया में आपको मैजिक मिरर बोला ही है, जादुई दर्पण बोला ही है करने के लिए। तो क्यों बोला है? क्योंकि जब तक आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड नहीं दोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं भर लेंगे, तो मैं हम दूसरे को वो चीज कैसे दे पाएंगे? सबसे पहले तो हमें अपने आप को, ये बाद में हमारा चैप्टर इसलिए आया कि क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड से अपनी मैले उतार चुके हैं, अपनी मैले धुल चुके हैं। अगर हमने शिद्दत से ये 28 दिन करें अपने ग्रेटिट्यूड के, तो हम क्या हो चुके हैं, हम अंदर से साफ हो रहे हैं, साफ हो गए, साफ होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हो सकता है अभी थोड़ा सा हो, क्योंकि हम पता नहीं कितने गड्ढे करके आए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, जितना टाइम लगता है आप इसकी प्रैक्टिस करो। बस आप कुछ नहीं कर सकते तो बस मिरर के सामने जाके आए जितनी बार भी निकलो, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, बस ये बोलते रहो। तो आपकी फीलिंग्स अपने आप एनहांस होंगी। तो मैजिक मिरर बहुत पावरफुल है। तो ये हमने हर किसी के साथ करना है। जो भी आप एरिया लोगे तो मैजिक मिरर करना ही करना है। बट ये ध्यान रखना कि आप उसमें अपने अंदर ईगो ना लाएं, अपने अंदर मतलब कोई नेगेटिव फीलिंग ना आए। तो ये याद रखना कि आप हमेशा नीवे ही रहें, आप हमेशा ग्राउंडेड ही रहें, और तभी आपका ये मिरर वर्क काम करेगा। अगर आप एकदम ही, हमारा होता है ना घमंड आ जाता है या प्राउड, जो भी कह लो आप उसको, तो उस जिस टाइम ऐसी फीलिंग हो तो वो बिल्कुल मत करना। जब आप ग्रेटिट्यूड में हो तभी आप ये वाली प्रैक्टिस करना। आगे चलते हैं। बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं, तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं, उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप तो ये सुनिएगा कि आगे आप जादुई धूल का छिड़काव कैसे और कर सकते हैं, और किन किन चीजों में, जैसे सिचुएशन लाइफ में आती है। तो ये आप ध्यान से सुनिए कि जादुई धूल का हम छिड़काव कैसे और कर सकते हैं, किस किस के ऊपर और कर सकते हैं। सुनते हैं। हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं, और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन, या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा ही तय होती है। जादू कभी खत्म नहीं होता। तो अब ये मैं सुनिएगा, जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास कर आपको पहले प्रैक्टिस बता दी गई है, आपने कैसे कैसे करनी है। आपने बुक को ऑर्डर वाइज करना है, वैसे करिए, नहीं तो कोई कोई एरिया चुन लीजिए। रिमेम्बर